नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले नेगेशन की। ठीक है कि नेगेशन क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमको एक प्रपोर्शन दे रखा है, हमें प्रपोर्शन दे रखा है p। ठीक है, अब मैं इसका नेगेशन पूछ रहा हूँ। तो नेगेशन मतलब क्या है कि इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या होगा। तो क्या होगा, नॉट p, नॉट p, नॉट p। और उसको मैं इस तरीके से शो करूँगा, इस तरीके से, इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे, ये, हाँ, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका नेगेशन क्या होगा, तो वो होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया नेगेशन किसका, इसका हो गया नेगेशन। और अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे इसका नेगेशन पूछा गया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट्स इट। ठीक है, तो नेगेशन की जो डेफिनेशन है, आई थिंक वो आपको समझ में आ गई होगी। जो नेगेशन है वो होता क्या है। अब जैसा कि आपकी बुक में यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे, जैसे हमें बोला कि राइट डाउन नेगेशन पी। ठीक है, मतलब नॉट पी। देखो, इसे हम पढ़ते हैं नॉट पी पढ़ते हैं, नॉट पी। तो अगर हमें नॉट पी लिखना है और पी हमें ये दे रखा है, ठीक है, पी हमें ये दे रखा है। जैसे पहला हमें यहाँ पी दे रखा है कि 0 - 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसके नेगेशन अब हमें इसका नॉट पी लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर -5 इक्वल नहीं है 5 के, इसका उल्टा क्या होगा कि वो इक्वल है, क्यों इक्वल है ना, ये तो होगा। एंड फिर उन्होंने बोला है कि जो n है वो बड़ा है 2 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब n का एक नंबर है, ठीक है, बट वो 2 से बड़ा है। और जो n है वो क्या है, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। वो क्या है, वो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, जो हमारे शुरू होते हैं 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या होगा फिर, n बड़ा है 2 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो इसका जो नॉट पी है वो क्या होगा कि n जो है, n इज नॉट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया था कि n जो है वो 2 से बड़ा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे लिखेंगे हम n जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, फॉर एवरी n जो कि बिलोंग करता है n को, यानी कि नेचुरल नंबर्स को। एंड जो हमारा थर्ड है, ठीक है, मोस्ट इंडियन चिल्ड्रन स्टडी टिल क्लास 5th। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा बताइए क्या हो जाएगा। मोस्ट इंडियन चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी टिल क्लास 5th। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नोट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मोस्ट इंडियन चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी टिल क्लास 5th। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे इन्होंने एक और दे रखा क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन। ठीक है, अब हमें इसकी जो है, मतलब चलिए इसकी अगर हमें ट्रूथ टेबल बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से होगा, देखिए, अगर P हमारा ट्रू है, ठीक है, तो नेगेशन P क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब इसका उल्टा होगा ना, और अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, दैट्स इट। बस बन गई ट्रूथ टेबल इसकी। मतलब इनकी नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लेते P हमारा ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, बस ये तो होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में कि कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन होगी,
फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दो प्रपोर्शन दे रखे हैं, ठीक है। पहला है आयशा गेट्स 75% और मोर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर अब मान लेते हैं कि आयशा को अगर 75% मार्क्स मिले या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मिले तो क्या होगा, तो उस केस में मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उस केस में आयशा विल गेट एन ए ग्रेड फॉर द कोर्स, मतलब आयशा को ए ग्रेड मिलेगा उस कोर्स में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आयशा के अगर 75% मार्क्स आ गए फिर ज़्यादा मार्क्स आ गए, ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो उसके जो फादर हैं उसको एक आईफोन दिलवाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन है, जब भी कंडीशन फुलफिल होगी तब उसको फ़ोन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमें दो चीज़ समझनी, देखिए इसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर ये है मतलब ये जो हमारा प्रोपोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। अब इसको मैं और अच्छे समझाने के लिए इसको ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ए ग्रेड मतलब क्या। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि आयशा गेट्स 75 और मोर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर ये प्रपोर्शन हुआ और दूसरा फिर ये क्या होगा कि आयशा विल गेट आईफोन, ठीक है, आयशा विल गेट आईफोन। तो इसे हम बोलेंगे हाइपोथेसिस और इसे हम बोलेंगे कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन एट द एंड क्या निकला, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आयशा के, ठीक है, इसको हम ट्रूथ टेबल की मदद समझेंगे। ट्रूथ टेबल बना लेते हैं पहले यहाँ पर हम, ठीक है। ये रहा P और ये रहा Q, ठीक है। और ध्यान रहे जो कंडीशनल होते हैं, ठीक है ना, उनको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, इस साइन से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आयशा के 75% मार्क्स आ गए या फिर ज़्यादा ही आ गए, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, 75% मार्क्स आ गए, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा मान लो मार्क्स उसके आ गए, ठीक है। और उसको आईफोन भी मिल गया, ठीक है, उसके 75% मार्क्स भी आ गए, उसको आईफोन भी मिल गया। तो यानी यहाँ पे जो कंक्लूजन है, यहाँ पे क्या निकला, मतलब यहाँ पर जो P कंडीशनल Q वो क्या होगा, वो भी ट्रू होगा ना, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब मान लेते हैं उसके 75% मार्क्स आ गए, उसके मार्क्स आ गए, ठीक है, और उससे ज़्यादा आ गए, बट उसको फ़ोन नहीं मिला, तो यहाँ बताइए कि जो P कंडीशनल Q है क्या होगा, वो ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो सिंपल बात वो फॉल्स होगा ना। देखिए क्यों फॉल्स होगा, समझिए, क्योंकि ये कंडीशन रखी गई थी अगर उसके 75% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए, ठीक है, तो उसको फ़ोन मिलेगा, बट यहाँ पर तो दिया ही नहीं, ठीक है। यानी कि अगर उसके मार्क्स आएंगे तो उसको मिलेगा, तो यानी कि ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। बट मान लेते हैं कि उसके 75% मार्क्स नहीं आए, ठीक है, बट उसको फ़ोन मिल गया, ठीक है, उसको फ़ोन मिल गया। तो अब ध्यान समझिए, देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे उसको फ़ोन मिल रहा था, ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाई ही हो, वो कंडीशन ये सेटिस्फाई ही हो, ठीक। अगर उसके मार्क्स नहीं आए बट उसको फ़ोन मिल गया, ठीक है, तो उस केस में ये ट्रू होगा। देखिए अब यहाँ पे ये अब कंफ्यूज कर रहा होगा आपको कि उसके तो मार्क्स आए नहीं तो उन्होंने उसको फ़ोन क्यों दिया। देखिए कंक्लूजन ये है, इस पे हमें फोकस करना है। अगर ये ट्रू है आपका ना, अगर ये ट्रू है तो जो आपका P कंडीशनल Q है वो भी आपका ट्रू ही आएगा, ठीक। अगर ये ट्रू है तो P कंडीशनल Q आपका ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो P कंडीशनल Q आपका फॉल्स आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मान लेते हैं कि उसके मार्क्स आए ही नहीं, ठीक है, उसको फ़ोन भी नहीं मिलेगा, है ना। मान लेते हैं उसके मार्क्स आए ही नहीं ना, उसको फ़ोन मिला, तो यहाँ पे जो P कंडीशनल Q हो वो क्या होगा, ट्रू तो होगा, वो है ना, ट्रू तो होगा। देखिए
अब जो उसके मार्क्स ही नहीं आए तो उसको फ़ोन क्यों मिलेगा? तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो हमारा क्यों हमारा फॉल्स था, तो यहाँ पर आपको फॉल्स आया था, बट यहाँ पे ये भी तो देखिए कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, वो मीट हो गई थी, ये कंडीशन मीट हो गई थी और ये वाली अगर देखो ये वाली मीट हो गई, ठीक है, तो यानी उसको फ़ोन मिलना चाहिए, बट यहाँ पे ये भी तो देखिए कि ये कंडीशन तो मीट हुई नहीं, तो फ़ोन क्यों मिलेगा? तो यानी ट्रू है, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशनल कनेक्टिव्स। तो ये तो हमने एग्जांपल समझा और ये थी इसकी ट्रूथ टेबल। हाँ, इसको ध्यान रखना कि इसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए आपकी बुक में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, देखिए लिखा भी हुआ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके साइन को, ठीक है, इसके जो साइन है इसे हम पढ़ेंगे इफ़ P देन Q बाय P कंडीशनल Q, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज Q या फिर P इज सफिशिएंट फॉर Q। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस साइन का मतलब क्या है? देखिए ये इस साइन का मतलब क्या है, तो हम इसको या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज Q, या तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, या फिर P इज सफिशिएंट फॉर Q, ठीक है, या फिर आप इसको तरीके से और पढ़ सकते हैं P ओनली इफ Q, ठीक है। तो सबसे बेटर तो मुझे ये लगता है कि P जो है वो सफिशिएंट है Q के लिए, ठीक है। अगर है तो मतलब क्या है, तो फिर ट्रू होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा फिर वो। अब जो ये वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा मज़ेदार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक कंडीशन तो लगा रहे होंगे, बट दूसरी तरफ से भी एक कंडीशन आ रही होगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि आई विल गो टू दिल्ली, एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, जो पुराना वाला तो वही लेते हैं, जैसे कि आयशा गेट्स 75% और more in the examination, ठीक है, and second Q, Aisha will get iPhone, ठीक है। अब बाय कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या है, देखो आयशा मतलब ये समझ लिया, आयशा से बोला गया कि अगर आपके 75% मार्क्स आ गए या फिर ज़्यादा आ गए तो आपको हम फ़ोन दिलाएंगे। तो फिर आयशा बोल रही कि ठीक है आप मुझे फ़ोन दिला दो तो मेरे 75% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से कंडीशन लगाई जा रही है, ठीक है। मतलब एक कंडीशन तो ऐसे लग रही है, ठीक है, एक कंडीशन ऐसे लग रही है, एक कंडीशन ऐसे लग रही है उल्टी, ठीक है, P से Q की तरफ, और एक है कि Q से P की तरफ, यानी कि आप मुझे आईफोन दिला दो तो मेरे 75% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे आ जाएंगे। तो ये तो मैंने बाय कंडीशनल का मैंने एग्जांपल बताया जो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अभी हम ज़रा इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक ट्रुथ टेबल इन्होंने दे रखी है, ठीक है। जैसे अगर हम P और Q लेते हैं, ठीक है, पहले कि P और Q ले लेते हैं, और हम निकाल लेते हैं P कंडीशनल Q। तो हमें बताया कि अगर P हमारा ट्रू होगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कंडीशनल की, तो P अगर हमारा ट्रू होगा और Q भी हमारा ट्रू है तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। और ये हमारा ट्रू है बट ये हमारा फॉल्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। और ये ट्रू, और ये हमारा फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। एंड अगर दोनों फॉल्स हैं
तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, इतना तो हमको ऑलरेडी पता है, कंडीशनल में होता है। तो अगर मान लेते हैं मैं Q से P की तरफ लगा रहा हूँ, Q से P की तरफ अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा? देखिए, मैं Q से P की तरफ अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा? इसको पहले मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं Q से अगर मैं P की तरफ अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, ये समझ लीजिए ये उल्टा है। ठीक है, तो अब पहले हम इसको देखेंगे कि अगर मान लेते Q हमारा ट्रू है, ठीक है, और P भी हमारा ट्रू है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अब Q हमारा फॉल्स है, Q हमारा फॉल्स है, बट ये हमारा ट्रू है। देखिए इसको ना भूल जाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको भूल जाइए, और यहाँ पर अब इमेजिन करिए कि हम पहले इसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हम Q ले रहे हैं, उसके बाद P ले रहे हैं, मतलब हम Q और P का हम निकाल रहे हैं कंडीशनल, इतना समझ लीजिए आप। Q कंडीशनल P, तो अगर ये मेरा ट्रू है और ये भी मेरा ट्रू है तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। बट ये मेरा अगर फॉल्स है और ये ट्रू है तो उस केस में क्या होगा? ये ट्रू ही तो होगा, है ना। अगर मेरा ये फॉल्स है बट ये ट्रू है तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा ट्रू होगा। बट अगर मान लेते हैं ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा? फॉल्स ही तो होगा। अब एक ध्यान समझिए, ऊपर क्या हो रहा था कि जब हमारा Q हमारा फॉल्स था, Q हमारा क्या था? ये फॉल्स था। देखिए सॉरी, ये रहा हमारा, ये ट्रू था और P हमारा फॉल्स था, तो उस केस में कंडीशन क्या आ रही थी? यहाँ पर ट्रू आ रही थी, बट यहाँ पे क्या आ रही? फॉल्स आ रही है। ठीक है, इसको अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, अब इसको यहाँ समझिए। ठीक है, अब ये अगर हमारा फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ये क्या होगा? ट्रू होगा ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर P कंडीशनल Q निकाल लिया और Q कंडीशनल P निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज है मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और ये ट्रू है, सॉरी अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो उस केस में क्या होगा? ये ट्रू होगा। ठीक, और ये हमारा ट्रू है बट ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? Q हमारा है ट्रू बट ये हमारा फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा। ठीक है, अब हमें P कंडीशनल Q निकालना है, P कंडीशनल Q। तो उस केस में देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए अब ट्रू और ट्रू क्या होता है? वो तो ट्रू ही होता है। अब देखिए, अब हम ये समझ लें हम कि अब हम इन दोनों का निकाल लें कंडीशनल, तो दोनों ट्रू होते हैं, यानी ये भी ट्रू होगा। ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, फोन तो उसको मिलना चाहिए ना, बट ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये फॉल्स होगा, और ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू ही होगा। अब इसको ध्यान समझिए दोबारा से। देखिए एक तरीके समझिए कि हम इन दोनों का कंडीशनल निकाल रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो यानी कि यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलेगा हमारा, एंड रिजल्ट जो होगा हमारा ट्रू ही होगा। बट ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन मीट ही नहीं कर रही है ना, पहली कंडीशन यहाँ मीट ही नहीं कर रही, तो क्या होगा? हमारा फॉल्स होगा। और ये हमारा ट्रू है, मतलब पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है बट दूसरी नहीं कर रही, तो फॉल्स ही होगा ना वो। और दोनों अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो ऐसे बनती है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न इसमें लग रही है, तो प्रपोर्शन की जो वीडियोस है आप स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, तो आपको जो कंडीशनल है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो जो हमारा बाय कंडीशनल होता है, ठीक है, हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, इस साइन से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे P इफ़ एंड ओनली Q, P इफ़ एंड ओनली Q, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये रहा, मैं वो करा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए, तो अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये जो है वो स्टेटमेंट है या फिर नहीं, और अगर स्टेटमेंट है तो हमें जो सिंबल्स हैं, ठीक है, हमें जो सिंबल्स हैं उनका यूज़ करके बताना है कि इनके बीच में जो कनेक्शन है वो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पे फर्स्ट देखें तो इसमें लिखा है इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ इक्विलेटरल देन इट इज़ आइसोसेलेस।
यानी मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर वो इक्विलेटरल हुआ, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ तो इसे हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर ये इक्विलेटरल हुआ, इक्विलेटरल, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो कौन सा होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है। तो अगर इसकी तीनों साइड अगर इक्वल है तो फिर वो आइसोसेलेस कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी अगर ये अगर ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ, ठीक है, मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही हो सकता है कि उसके तीनों साइड इक्वल ना हो। तो हो सकता है कि देखिए अगर ये फॉल्स हुआ कि मान लेते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, और एक कंडीशन ये है कि हाँ तो एक वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है और आइसोसेलेस भी नहीं है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी नहीं और आइसोसेलेस भी नहीं है, तो क्या होगा? तो जो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? वो हमारी फॉल्स ही आएगी। और अगर और एक ये हो सकता है कि ये फॉल्स हो सकता है और ये ट्रू हो सकता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके ऊपर ही सारा खेल है कि ये क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये हमारा एंड रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाला केस देखें तो ये यूनिवर्सली ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब इसके बीच, अब इनके बीच में जो रिलेशन में इसको कैसे दिखाऊंगा? तो इसको मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं हम Q। बस दैट्स इट। बस मुझे यही शो करना है। मतलब अब मुझे जैसे अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब बात ये आती है ना, तो हम सिंपल ये लिख देंगे कि P कंडीशनल Q, ठीक है, कब? वेयर, मान लेते हैं यहाँ पर वेयर जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, वेयर जो हमारा P है, ठीक है, वो ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? आइसोसेलेस है। ठीक है, P यहाँ पे हमारा क्या, हमारा मान लेते हैं हम ये आइसोसेलेस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अलग अलग वैल्यूज मिल सकती हैं। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो सकता है फॉल्स हो तो ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो बस हमें वही पॉसिबिलिटी हमको लिखनी है कि अगर मान लेते हैं जो ट्राइंगल ABC है अगर वो हमारा आइसोसेलेस है, मान लेते हैं कि इफ़ मान लेते हैं जो Q है हमारा वो फॉल्स है, Q हमारा फॉल्स है, ठीक है, Q इज़ फॉल्स। तो उस केस में देखिए P और Q, P कंडीशनल Q क्या होगा? फॉल्स होगा वो भी। देखिए ना, हमने यहाँ पे माना कि P हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बट Q नहीं है, तो जो यहाँ पे जो एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स ही तो आएगा। ये इसको टेबल की मदद से देखिए, P हमारा ट्रू हो गया बट Q कह रहा है कि फॉल्स है, तो यहाँ पे जो एंड रिजल्ट है यानी P कंडीशनल Q वो हमारा क्या आएगा? फॉल्स ही तो आएगा। और अगर मान लेते ये ट्रू है, ठीक है, और ये भी ट्रू है, तो एंड रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। बट ये फॉल्स है, ये ट्रू है। और अगर मान लेते ये हमारे वो एक, और मान लेते हैं कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है बट ये कह रहा है यहाँ पर ये है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल होना ज़रूरी है, सॉरी उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल होना ज़रूरी है, तभी तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा ना, नहीं तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए बी क्या है? ए बी आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं वो नंबर जो पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं, यानी ऐसे 0 1 2 -1 -2। ठीक है, मान लेते ए बी क्या है? इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। इफ़ एंड ओनली इफ़, बट वो इंटीजर कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट मतलब अगर उनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। इसको पहले ध्यान समझते हैं। देखिए मान लेते हैं ए हमारा 2 है और बी हमारा 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को और मल्टीप्लाई करते थे, कितना आ गया? 6। तो ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और जिसका Q बराबर ना हो 0 के, यानी कि जिसका बटे का नंबर इक्वल ना हो 0 के। तो ये आ तो रहा है 6। अब आप कहेंगे कि बटे में है तो ही नहीं, मतलब ये बटे में तो है नहीं, अपॉन में है ही नहीं है, बट मैं इसको ऐसे लिख तो सकता हूँ ना। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 थोड़ी ना है, वो 1 है ना। अब इसको अगर डिवाइड भी कर दूँगा वही आएगा। तो यानी कि अगर ये दोनों इंटीजर हैं, इनका हम निकालेंगे प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आएगा? वहाँ पर एक रैशनल नंबर ही आएगा।
तो ये हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको हम शो कैसे करेंगे बट इनके बीच का रिलेशन। तो मान लेते हैं p इज़ एन इंटीजर, मान लेते हैं कि हमने एक इंटीजर ले लिया, p हमने एक इंटीजर ले लिया, q हो गया हमारा, q वो भी क्या है, वो भी एक हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। अब इनका जो रिजल्ट है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। तो वो जो स्टेटमेंट है हम उसको दिखा रहे हैं आर से। देखिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको सिर्फ पी क्यू मिलेगा, आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, आप टी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी एम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पी क्यू लिखेंगे हमेशा, यूजुअली हम पी क्यू से डिनोट करते हैं। अब लेकिन जो उसका रिजल्ट है हमने उसको डिनोट कर दिया हमने आर से, क्योंकि वो भी क्या एक स्टेटमेंट है। तो मान लेते हैं ए बी इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है, ए बी इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो इनके अभी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, P बाय कंडीशनल Q तो इनके बीच का जो रिलेशन है हम उसको ऐसे दिखेंगे, P कंजक्शन Q बाय कंडीशनल R। देखिए ना कि अगर दोनों इंटीजर होंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, और अगर रैशनल नंबर है तो उसका रिवर्स भी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये तो आएगा, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। इफ़ राजा हैज़ 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड सुधा हैज़ 4 कप्स ऑफ टी, देन श्याम विल नॉट पास द मैथ एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर राजा के पास अगर पाँच गिलास वाटर है और सुधा के पास, जो सुधा है उसके पास अगर 4 कप टी है, तो जो श्याम है वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमारी स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। वैसे तो ये स्टेटमेंट है ही, ये तो स्टेटमेंट है ही, क्योंकि मान लेते हैं कि जो राजा उसके पास 5 गिलास ऑफ वाटर हैं। बट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, तो मान लेते हैं कि ये जो राजा है ना, राजा के पास जो 5 गिलास ऑफ वाटर है उस स्टेटमेंट को हम दिखा रहे हैं पी से। तो यहाँ लिख देते हैं पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राजा को, ठीक है। राजा हैज़ 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। एंड क्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, सुधा, ठीक है। सुधा हैज़ 4 कप्स टी, 4 कप्स टी उसके पास। और श्याम मान लेते हैं यहाँ पर उसकी जो स्टेटमेंट है हम आर से कर रहे हैं डिनोट। श्याम विल पास द एग्ज़ाम, श्याम विल पास द एग्ज़ाम, ठीक है। अच्छा सॉरी मैथ एग्ज़ाम है, ठीक है, मैथ एग्ज़ाम। तो ये तो हमने इनको सिंबल दे दी पी क्यू आर, ठीक है। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसे होगा, तो वो सिंपल ऐसे ही होगा कि P कंजंक्शन Q। अब कंजंक्शन में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हुआ तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पे एक बन जाएगी हमारे पास कंडीशन, ठीक है, कि वो नेगेशन R होगा। अगर ये हुआ तो कंडीशन बन जाएगी क्या, कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ कब होगी, जब R जो है हमारी ट्रू हो, मतलब R अगर हमारा ट्रू है, ठीक है, तब ये चीज़ पॉसिबल है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी R ट्रू हुई तो ये हमारी क्या होगी, ये फॉल्स होगी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये फॉल्स होगी। और बाकी जितने भी केसेस होंगे उसमें भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है स्टेटमेंट वो ये है कि मरियम इज़ इन क्लास फर्स्ट और इन क्लास सेकंड, मतलब या तो फर्स्ट क्लास में या तो सेकंड क्लास में। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि पी को हमने मान लिया कि मरियम इज़ इन क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्यू मरियम इज़ इन क्लास सेकंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पी, ठीक है, पी एंड क्यू।
मतलब अब ये क्या, अभी हमें ये डिनोट कर रहा है कि या तो ये ट्रू है या तो ये ट्रू है, अब दोनों ट्रू हो नहीं सकते, है ना। या तो मरियम क्लास 1 में होगी या फिर मरियम क्लास ट्रू में होगी, बस दैट्स इट। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और थोड़ी सी ऊपर गई होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हमें जो भी स्टेटमेंट दे रखी थी उनके उनका जो रिलेशनशिप था उनको हमें सिंबल के थ्रू हमें शो करना था, बस दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं।